तो दोस्तों फार्मर रजिस्ट्री यानी किसान आईडी है वो एक बार फिर से ई मित्र के माध्यम से बनना शुरू हो चुकी है। आइए किसान आईडी को लेके जो नया अपडेट है उसके बारे में आपको बताता हूं और इसके साथ साथ आपको ये जो किसान आईडी है इसकी क्यों आवश्यकता है, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, थोड़े दिन पहले भारत सरकार के द्वारा हर एक किसान के लिए फार्मर रजिस्ट्री या किसान आईडी की शुरुआत की गई थी और शुरुआत में इस आईडी का रजिस्ट्रेशन है वो गांव-गांव ढाणी कैंपों के माध्यम से करवाया गया था। जो पटवारी की आईडी है उसके माध्यम से करवाया गया था और इसके बाद जब आम जनता को या किसान साथियों को समस्या आने लग गई तो ये सुविधा ऑनलाइन भी कर दी गई और शुरुआत में ये जो सुविधा है वो सीएससी सेंटर के माध्यम से दी गई और इसके बाद जैसे आपको पता है कि अपने राजस्थान में ई मित्र सेवा संचालित है, तो ई मित्र पे ये सेवा है वो शुरू नहीं की गई थी, लेकिन बाद में इसे ई मित्र पे है वो शुरू कर दी गई थी तकरीबन जुलाई के महीने में। अब यहाँ पे थोड़े दिन तो ये सर्विस है ई मित्र के माध्यम से शुरू रही, उसके बाद फिर से इसे बंद कर दिया गया। बंद करने के उपरांत अपने राजस्थान में भी कई किसान साथी रह गए जिनकी किसान रजिस्ट्री आईडी है वो नहीं बनी थी, तो ऐसे में किसानों के सामने कई तरह की समस्याएं आ रही थी। लेकिन अब इसको लेके नया अपडेट आया गया है। अब नए अपडेट की जानकारी देने से पहले इस किसान आईडी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको बता देता हूं। देखिएगा, हर एक किसान साथी का ये सवाल रहता है, अक्सर मेरे से इंस्टाग्राम पे बहुत पूछते हैं कि फार्मर रजिस्ट्री बनाना आवश्यक है क्या, अनिवार्य, ये क्यों जरूरी है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये उतने जरूरी है जिस प्रकार से हर एक भारत के नागरिक के लिए आधार कार्ड और राजस्थान के निवासी के लिए जन आधार कार्ड जरूरी है, उसी प्रकार से एक किसान के लिए किसान आईडी बनाना जरूरी है। क्योंकि भविष्य के अंदर है इसी किसान आईडी के माध्यम से सरकार के द्वारा जिन भी योजनाओं का लाभ किसानों को मिलता है वो इसी आईडी के माध्यम से वो मिलने वाला है। अगर कोई भी किसान साथी इस आईडी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो भविष्य में उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ वो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, शुरुआत के अंदर मेरे जैसे जो क्रिएटर था, हालांकि उसमें मैं शामिल नहीं था, उन्होंने एक अफवाह फैलाई थी और अफवाह ये फैलाई थी कि जो पीएम किसान निधि का जो पैसा है, जिन किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री आईडी का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है केवल उन्हीं के खातों में आएगी। और मैंने उस वीडियो का खुलासा भी किया था कि नहीं भैया, आपकी जो है पीएम किसान की जो किस्त है वो आएगी बगैर किसान आईडी के भी, और वो आई भी है। देखिए, जो 20वीं किस्त है वो यहाँ पे आई भी है, इसमें किसान आईडी का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है अगर आप किसान आईडी नहीं बनवाओगे तो आप सरकारी योजनाओं का फायदा भविष्य में उठा पाओगे, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। क्योंकि देखिए, जब भी अपने देश के अंदर कोई स्कीम की शुरुआत की जाती है तो एक साथ अचानक से उसमें पूरा बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपने देश में है किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में अचानक से सब कुछ परिवर्तन होना संभव भी नहीं है और अचानक से सभी योजनाओं को बंद करना है यह भी संभव नहीं है। तो ऐसे में कोई भी कार्य की शुरुआत की जाती है तो उसको पूरा होने में कई सालों का समय वो लग जाता है। तो ऐसे में देखिए, किसान आईडी तो हर एक किसान के लिए जरूरी है। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाई है तो बनवा लीजिएगा। अब कई किसान साथियों ने देखिए पहले किसान आईडी तो बना ली, अब उनको खुद को ही नहीं पता है कि अपनी किसान आईडी है वो अप्रूव हुई है या नहीं हुई है, वो जनरेट हुई है या नहीं हुई, क्योंकि ये 11 अंकों की एक यूनिक आईडी होती है किसान की, ठीक है। तो ऐसे में आपको बनाना यहाँ पे सबके लिए जरूरी है, कभी भी आप लीजिएगा। और अभी की हाल ही की मैं बात करूं तो देखिए, अभी ग्रामीण सेवा शिविर हैं अपने राजस्थान में लगे हुए हैं, हर ग्राम पंचायत में लग रहे हैं। इन ग्राम पंचायतों में भी एक बार पुनः है ये जो किसान आईडी हो बनाई जा रही है। अगर आपके गांव के अंदर भी ये जो शिविर लग रहा है तो वहां पे कृषि विभाग का कोई भी कर्मचारी होगा तो वो बना सकता है, पटवारी के माध्यम से भी आप ये किसान आईडी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां से आप ये बना सकते हैं, ये आपके लिए एक सुविधा है। लेकिन अगर अपन नए अपडेट की बात करें तो अपने राजस्थान में एक बार फिर से ये जो सर्विस है वो ई मित्र के माध्यम से है वो शुरू की गई है। अब देखिएगा, अगर आपके नजदीक ई मित्र है आप उसके माध्यम से भी ये किसान आईडी बना सकते हैं। सीएससी के माध्यम से आप बना ही सकते हैं, हालांकि सीएससी सेंटर हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं। ई मित्र जो सेंटर है वो हर जगह उपलब्ध होते हैं, हर गांव के अंदर एक दो तो मिल ही जाते हैं ना। तो ई मित्र के माध्यम से आप बना सकते हैं। और जो भी हमारे ई मित्र संचालक साथी हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा,
अगर आपको नहीं पता है तो आप ट्राई करके देख लीजिए, अपना पोर्टल खोलिएगा और कोई भी किसान साथी आता है या नहीं भी आता है, अगर आप लोकल ग्राम पंचायत के हैं तो अपने ग्राम पंचायत में जो भी किसान साथी हैं उनको इस बारे में अवगत कराएं, उनको जानकारी दें कि आपको किसान आईडी बनाना जरूरी है। ठीक है, तो ई मित्र के माध्यम से आप अपनी आईडी बना सकते हैं। अब यहां पे एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन किसान साथियों ने पहले अपनी किसान आईडी किसी कैंप के माध्यम से या ई मित्र के माध्यम से या सीएससी सेंटर के माध्यम से बनवाई है, तो वो आईडी है आप प्राप्त कर लीजिएगा। देखिए, इसके विभाग के द्वारा एक पीडीएफ फाइल है वो जारी की जाती है, एक तरह से वो आईडी होती है जिसपे आपका पूरा यानी उस किसान साथी का पूरा डेटा होता है, आईडी नंबर वगैरह वगैरह सब कुछ होता है, फोटो वगैरह वगैरह, वो डेटा है वो यहाँ पे आधार कार्ड से उठाया जाता है। ठीक है, तो वो आप अपने पास जरूर रखिएगा और भविष्य में जब भी आप किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो ये किसान आईडी आप जरूर डालिएगा। लेकिन फिलहाल यदि आप ये किसान आईडी बनाने जाओगे ना, तो यहां पे देखिए हर एक किसान का जो डेटा है वो 40% कम से कम सही होना चाहिए। अब इसका मतलब ये, क्योंकि ये जो आईडी किसानों से जुड़ी है और ये जो आईडी है अपनी जो कृषि भूमि है, जमीन है, उसके माध्यम से बनती है, तो आपकी कृषि भूमि की जो जमाबंदी है उस जमाबंदी के अंदर किसान का नाम है वो सही होना चाहिए। इसके साथ साथ यहां पे आपका जो आधार कार्ड है उसमें भी नाम सही होना चाहिए। कहने का मतलब आपकी जमाबंदी के अंदर के आधार कार्ड में दोनों जगह पर आपका नाम सही होना चाहिए। अगर वो मिसमैच है तो उसको पहले अपडेट करवाएगा। आपको लग रहा है कि जमाबंदी में नाम गलत है तो उसे सही करवाएगा। अगर आपको लग रहा है कि जमाबंदी में सही है लेकिन आधार कार्ड में गलत है तो आधार कार्ड को अपडेट करवाएगा। अब साथियों, एक और खास बात आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि यहाँ पे अपने राजस्थान में ग्रामीण सेवा शिविर वो लग रहे हैं, यदि आपकी जमाबंदी में आपका नाम गलत है तो इन शिविर के माध्यम से करा लीजिएगा, बड़ा आसानी से हो जाएगा। अन्यथा यदि बाद में आप तहसील के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से कराओगे तो आपका खर्चा तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें आपका बहुत समय खराब हो जाएगा। उसके बाद कहीं जाके ये संशोधन होगा, लेकिन ये काम तुरंत है इन शिविरों में हो जाता है। इन शिविरों के अंदर क्या क्या काम होता है उसका मैंने एक वीडियो बनाया है। मेरे गांव में ये शिविर आयोजित हो चुका है, किस तरह से क्या कार्य आपको करवाना, कैसे करवाना, कौन से दस्तावेज आपको तैयार करने हैं, इसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आराम से देखिएगा, समझिएगा। तो ऐसे में जब भी आप ये फार्मर आईडी बनाने जाओ ना, तो अपना डेटा पहले चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जमाबंदी के अंदर अधिकतर किसान साथियों के जो नाम है वो गलत है। और गलत इसलिए हो रहे हैं, देखिए लाड प्यार की वजह से हम अपने घर परिवार गांव के अंदर एक ही व्यक्ति के दो नाम है वो यहां पे रख लेते हैं। अब जो डॉक्यूमेंटली नाम होता है या दस्तावेज में जो हमारा नाम होता है वो कुछ और होता है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है, कई बार तो अपने घर वालों को भी पता नहीं होता है। और गांव के अंदर जो प्रचलन में हमारा जो नाम होता है वो कुछ अलग होता है, तो कई बार जो प्रचलन का नाम है ना वही दस्तावेजों के अंदर है चढ़ जाता है। और जब इसका वेरिफिकेशन किया जाता है, जो भी हमारे दस्तावेज होते हैं, जैसे कोई जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, एजुकेशन के जो सर्टिफिकेट होते हैं, उनसे ये मिसमैच हो जाता है, तो बाद में आपको परेशानी आती है। तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी जमाबंदी के अंदर है आपका नाम, पता, एड्रेस या जो भी है वो सही है या फिर गलत है। गलत है तो पहले अपडेट करवाएगा, उसके बाद फार्मर आईडी बनाना है। क्योंकि अगर वो गलत रहेगा, अगर आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम है हिंदी और अंग्रेजी की जो भी स्पेलिंग है, ठीक है ना, वो और जमाबंदी की यदि नाम आपका कम से कम 40% मैच नहीं होगा तो आपकी ये फार्मर आईडी वो नहीं बनेगी। और हाँ, फार्मर आईडी बनाने के बाद कुछ समय बाद ये विभाग के द्वारा अप्रूव की जाती है और अप्रूव होने के बाद इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड करवाना मत भूलिएगा। आप खुद भी कर सकते हैं, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, मोबाइल से आप रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद देखिए लॉगिन की प्रोसेस रहती है, आराम से लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद यहां पे देखिएगा आपको अपना जो भी आधार नंबर है वो डालना पड़ेगा। अगर आपके आधार से फार्मर आईडी बन चुकी है तो डायरेक्ट यहाँ पे एक पॉपअप है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद उसकी डिटेल दिखाई देगी कि इस व्यक्ति की ये फार्मर आईडी बन चुकी है और यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, तो वो पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो और भविष्य के लिए इसे अपने पास सुरक्षित है वो रख लीजिएगा। बस अगर भविष्य के अंदर देखिए अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा, मेरे ख्याल से यहाँ पे 2-4 साल का समय लगेगा उसको पूरा होते हुए, तब तक आपको वैसे तो कोई परेशानी नहीं आने वाली है, लेकिन धीरे धीरे आपको ये फार्मर आईडी हर जगह वो काम में लेनी है ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। आशा रखता हूं कि अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे और मैं ये सभी उन किसान भाइयों से उम्मीद भी रखता हूं कि आप सभी अपनी जो किसान आईडी वो जरूर बनाओगे। किन किन किसान साथियों ने अपनी फार्मर आईडी बना ली है
वो डाउनलोड कर लिए वो कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।